3,716 करोड़ का घर एक दिन में खत्म, और अचानक पता चला घर का मालिक कौन है। बैंक, सरकार, या फिर वो शख्स जिनका नाम दरवाजे पर लिखा है। 25 फरवरी 2026, मुंबई, पाली हिल, बांद्रा, और घर का नाम है अबोड निवास। 17 मंजिल, 70,000 स्क्वायर फीट। खिड़की से समंदर दिखता है, छत से पूरा शहर दिखाई देता है। कीमत ईडी ने आकी 3,716 करोड़ रुपए, और जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन 25 फरवरी की सुबह होते ही यह घर किसी और का हो गया। ईडी ने दस्तक दी, कागज दिखाया और कहा अब ये सरकार की संपत्ति है। मालिक का नाम अनिल अंबानी, और अचानक भारत के सबसे अमीर परिवार का एक सदस्य अपने ही घर में मेहमान बन गया। जरा रुकिए, पहले समझते हैं 3,716 करोड़ की वैल्यू को। अगर आप रोज 1 लाख रुपया कमाते हैं तो यह घर खरीदने में आपको 10,186 साल लगे। अगर आप रोज 10 लाख रुपया कमाते हैं तो 1,018 साल, मतलब आप मुगल साम्राज्य के समय से कमाना शुरू करते तब भी शायद आज तक ये घर खरीद नहीं पाते। यह सिर्फ एक घर है, एक बंगला 17 मंजिल का, लेकिन इसकी कीमत एक छोटे से शहर के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा। और फिर भी एक दिन में कागज के सिर्फ एक टुकड़े से इसका मालिक बदल गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में रिलायंस 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा मुकेश अंबानी के पास और दूसरा अनिल अंबानी के पास। अनिल अंबानी को मिली रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान थे। संपत्ति थी $42 बिलियन, यानी कि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन फिर टेलीकॉम में कंपटीशन बढ़ी, बड़े भाई ने जियो लॉन्च किया, फ्री डाटा आया, आरकॉम की किस्मत पलट गई, कर्ज बढ़ता गया, रेवेन्यू घटता गया, और 2019 में आरकॉम ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुल कर्ज 46,000 करोड़। बैंकों ने पैसे मांगे, पैसे तो थे नहीं। जांच शुरू हुई, आरोप लगे कि 2010-2012 के बीच बैंकों को गुमराह करके यह लोन लिया गया और पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। धीरे धीरे ईडी ने संपत्तियां जब्त करनी शुरू करी, पहले ऑफिस, फिर जमीनें, फिर शेयर्स, और अब घर, वो भी 3,716 करोड़ का। कुल जब्त संपत्ति अब तक 15,700 करोड़ से ज्यादा। और 26 फरवरी को अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। अब जरा सोचो, आप एक घर में रहते हो 70,000 स्क्वायर फीट का, 17 मंजिला, समुद्र का नजारा, शहर की रोशनी, और एक दिन सुबह उठो और आपको पता चले कि अब ये घर आपका नहीं रहा। आप वहीं हो लेकिन अब घर के मालिक नहीं हो। तब सवाल उठता है, आपके पास सच में क्या है? कपड़े, यादें, शायद कुछ पैसे, बस। और यही एक गहरा सवाल सामने आता है कि सच में धनी किसको कहते हैं? क्या उसे जिसके पास 3,716 करोड़ का घर है, या उसे जिसके पास वो चीज है जो कोई छीन नहीं सकता? महात्मा बुद्ध ने कहा था, जुड़ाव ही दुख की जड़ है। शायद बात घर की नहीं है, शायद बात जुड़ाव की है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट ऑन आउटसाइड इवेंट्स, यानी कि बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मन पर हो सकता है। घर, गाड़ी, पैसा, ये सब बाहरी चीजें हैं, आज है कल नहीं भी हो सकती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। आपका ज्ञान, आपकी स्किल्स, आपका चरित्र, आपकी शांति और आपके रिश्ते। वो लोग जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहे, तब भी जब आपके पास कुछ न हो, वही असली धन है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, काश मेरे पास 3,716 करोड़ का घर होता। लेकिन कभी कभी बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि हमारे पास क्या है, बड़ा सवाल ये होता है कि हम किस पर टिके हुए हैं। क्योंकि कई बार आदमी घर का मालिक तो होता है, लेकिन कंट्रोल कहीं और होता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने लिखा था कि इट इज नॉट द मैन हु हैज टू लिटिल बट द मैन हु क्रेव्स मोर दैट इज पुअर, यानी कि गरीब वो नहीं है कि जिसके पास कम है, लेकिन गरीब वो है जो और चाहता है। यह वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि अनिल अंबानी को जज करूं, मैं जज करने वाला कौन हूं। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि हम सब एक पल रुक कर सोचें। जब हम कहते हैं काश मेरे पास बड़ा घर होता, तो शायद हमें ये पूछना चाहिए, क्या वो घर मुझे वो देगा जो मैं सच में ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि अक्सर हम घर नहीं ढूंढ रहे होते, हम शांति ढूंढ रहे होते हैं। हम गाड़ी नहीं, सम्मान ढूंढ रहे होते हैं। हम पैसा नहीं, सुरक्षा ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन सच ये है, शांति घर में नहीं मिलती, शांति मन में मिलती है। सम्मान गाड़ी से नहीं मिलता, सम्मान
चरित्र से मिलता है। अगर ये बात आपको सोचने पे मजबूर करे तो कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली धन क्या है।